हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना ख़त्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाएगा। कौमी असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद पेश की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कलअदम जमात से होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक कौमी असम्बली ऐवान को आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। वजीर आजम से वजीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। शेख रशीद की कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग। इमरान खान ने सारा मामला बेहतर अंदाज में निपटाने पर वजीर दाखिला को सराहा। लोगों की बातों पर ना जाएं, अपना काम जारी रखें, वजीर आजम की हिदायत। फवाद चौधरी, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा और MQM अरकान भी वजीर आजम चैम्बर में मौजूद। पर अमल दरामद शुरू। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरने खत्म करने का ऐलान। लाहौर के मरकजी धरने में अरकान मजलिस शुरा ने हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। साद रिजवी और कारकुनों के इस्तकबाल की तैयारियां करने की हिदायत। जमहूरियत के इस दौर में जमातों को बैन किया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम करार क्यों दिया? लीगी रहनुमा शाहिद आकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। एहसन इकबाल ने कहा, संगीन मसले पर हुकूमत ने गैर संजीदा रवैया रवा रखा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने TLP को कलअदम करार देने का फैसला अपने तौर पर किया। शेख रशीद साहब का तल्लक है वो तो आज से 3 दिन पहले ये फरमा रहे थे कि हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया। इन्होंने इस मसले के ऊपर कौम को इत्माद में नहीं लिया, अपोजिशन को इत्माद में नहीं लिया, पार्लियामेंट को इत्माद में नहीं लिया। हर चीज़ का हल डायलॉग में मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। एकदम पाबंदी डालना, दूसरी जमातें जो इस्लामी जमातें हैं वो उठ खड़ी हुई है। कल आपने देखा कि सारे मुल्क में पहिया जाम था, हड़ताल थी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की हालात में लोगों की तवज्जो महंगाई से हट जाए। किसी जमात पर पाबंदी लगानी है तो असेंबली में बात की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, अनाड़ी की हुकूमत ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। 32 साल सियासी करियर में ऐसी बदतरीन पार्लियामेंट नहीं देखी। नाकाम PDM अब TLP के मामले पर सियासत करना चाहती है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तारीख में हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। सिंध में अवाम को सेहत, तालीम और अमन व अमान के मसाइल का सामना है। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना है, अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 137 जाने ले गई। 5445 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग के डॉक्टर खैर मोहम्मद बरकी कोरोना से जाँ बहक। सूबे में कोरोना से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61 हो गई। कराची में एक इंसानो वैक्सीन की 10,000 डोजेज ड्रैप की वजह से रिलीज ना हो सकी। सिंगल डोजेज वैक्सीन को कोल्ड स्टोर में पड़े 10 रोज हो गए। ड्रैप का कहना है, मतलूबा दस्तावेजात ना होने के बायस रिलीज की इजाजत नहीं दे सकते। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया सफरी हिदायतनामा जारी। कैटेगरी C में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफे के साथ
23 ममालिक की नई फहरिस्त जारी। भारत भी कैटेगरी सी ममालिक में शामिल। सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 24 अप्रैल तक के लिए तोसी। भारत में कोरोना के खौफनाक वार एक दिन। माह रमजान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत के रिलीफ के दावे सिर्फ दावे, अमलन कुछ सामने ना आया। चीनी महंगी हुई तो बाजारों में नायाब हो गई। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट में अब भी बहुत फर्क। शहरी फट पड़े। चीनी अभी तक मिलने दे। चीनी 60 भी है लेकिन 110-100 रुपए में चीनी भी मिल रही है। जगह से हम जाते हैं लेने के लिए तो वहाँ जहाँ में जाते हैं वो यही कहते हैं चीनी है, हमारे पास चीनी नहीं। चीनी बहुत मुश्किल से मिल रही है और हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो उससे भी ज़्यादा रेट ये दुकानदार बेच रहे हैं। रमजान बाजारों में चीनी के लिए कतारें खत्म करने का हुक्म। रमजान बाजारों में कुर्सियों पर बिठाकर चीनी दी जा रही है। सरकारी वकील के दलाइल, आपकी बात गलत हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें, अदालत के रिमार्क्स। FIA में गैर कानूनी भर्तियों का केस। 1990 में भर्ती किए जाने वाले 60 इंस्पेक्टर से मुताल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का FIA को एक हफ्ते में नई अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। फैसला करें अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। DG FIA की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन NA 249 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करे। सिंध हुकूमत की अपील। फैसला एक दो रोज में मुतवक्के। कोरोना की नई इक़साम का सामना। ऐसी सूरत हाल में इज्तिमाआत, कॉर्नर मीटिंग्स और जुलूस खतरनाक होंगे। सिंध हुकूमत का मरासला। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। क्या आप एक पेश की पेशरफ रिपोर्ट लाए हैं? 6 साल का अरसा गुजर चुका लेकिन कोई पेशरफ नहीं। सिंध हाई कोर्ट का लापता अमीन की अदम बाजियाबी पर तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार। कश्मीर में तंगवानी के गांव कमाल मगसी में खसरा के बाइस 2 बच्चे दम तोड़ गए। 5 साला फातिमा और 4 साला अब्दुल्ला शामिल। मजीद बच्चे मौजी मर्ज में मुब्तला। इलाके में खौफ व हिरास। न्यू न्यूज़ की सहर अवतार ट्रांसमिशन। पैगाम रमज़ान का सफ़र कामयाबी के साथ जारी। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातखानी ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। कान में मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार फूलहट मस्जिद। फूल कहीं भी नहीं लेकिन फ़ज़ा खुशबू से मुअत्तर रहती है। काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुंबद की तज़ीनो आराइश का मुकम्मल काम कर लिया गया। इफ्तिताह कर दिया गया। गुंबद की तैयारी पर 22 मिलियन मिस्री पाउंड की रकम खर्च हुई। UAE का पाकिस्तान के लिए $2 अरब इमदादी कर्ज की मुद्दत में तोसी का फैसला। पाकिस्तान ने रकम 19 अप्रैल 2021 तक UAE को अदा करना थी। पाकिस्तान अक्टूबर में मुतवक्के दुबई एक्सपो में भी शिरकत करेगा। खारिजा दौरा UAE के बाद ईरान रवाना। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ईरानी क़यादत के साथ खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अफगान अमन अमन हमारी तरह ईरान के लिए भी अहम है। मकसद मुशावरत के बाद हिकमत अमली में यकसुई पैदा करना है।